नमस्कार मित्रों। तो अब तक की हमारी क्लास में हम कई टॉपिकों की बात कर चुके हैं और अब तक हमने बात कर ली है सब्जेक्ट को लेकर के, ऑब्जेक्ट को लेकर के, कॉम्प्लीमेंट की बात होगी हमारी। और आज मैं सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम होता है वर्ब। देखिए, वर्ब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ऐसे समझो कि बहुत सारे टॉपिकों का एक आधार होता है और वर्ब को समझना, जिसने वर्ब को समझ लिया, जिसने वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो कई सारे टॉपिक उसके क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम वर्ब के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसके यूज होते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ब से लेकर के। देखिए, वर्ब क्या है। यदि वर्ब की बात की जाए तो वर्ब एक एक्शन होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, मतलब कार्य। यानी जो भी कार्य हो रहा है किसी वाक्य में, जिस भी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जो काम हो रहा होता है वही क्रिया होता है। क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है। अब जैसे मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो काम हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, तो पढ़ाने का। तो पढ़ाना एक वर्ब हो गई। हम कह रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, तो कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो जिस क्रिया का करना या होना होता है उसे वर्ब कहते हैं। इट मीन्स व्हाट इज रनिंग, जो चल रहा है, जो कार्य हो रहा है उसे ही वर्ब कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। अब यहां से आपकी एडवांस ग्रामर शुरू हो जाती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो देखो, वर्ब को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे आधार लिए जाते हैं। वर्ब के बहुत सारे आधार होते हैं। यानी क्रिया के फॉर्म का आधार है। यदि किसी क्रिया को, आपके फॉर्म को आप आधार बना रहे हैं तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। यदि क्रिया के किसी एक्शन को उसका आधार बना रहे हैं तो क्रियाएं तीन प्रकार की होंगी। यदि किसी क्रिया के फंक्शन को आप आधार बना रहे हैं तो क्रियाएं दो प्रकार की होंगी। तो विभिन्न अलग अलग आधार पर हम, विभिन्न बेस पर हम क्रियाओं को क्लासिफाई करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। और मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का जो मैंने आधार लिया है वो उसका फॉर्म लिया है। यानी फॉर्म के आधार पर, किसी क्रिया के फॉर्म के आधार पर, यानी क्रिया का हम फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और क्रिया के फॉर्म के आधार पर क्रियाओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। यानी मैं कह दूं कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। देखो, किसके आधार पर, फॉर्म के आधार पर। यानी क्रिया के फॉर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक क्रिया होती है आपकी रेगुलर वर्ब, जिसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, और दूसरी आपकी वर्ब आती है जिसको आप कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब किसका आधार बनाया मैंने, क्रिया के फॉर्म का आधार बनाया। जब हमने क्रिया के फॉर्म को आधार बनाया तो क्रियाएं दो प्रकार की, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। अब देखिए, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, सारे विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये रेगुलर वर्ब क्या होती है। जैसे में हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब के लिए, रेगुलर वर्ब। तो यहां से समझने की चीज है, या रखने का कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना है। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। अच्छा, वे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है, यानी वे क्रियाएं
हैव फिक्स पैटर्न, जिनका एक पैटर्न होता है, अर्थात जिन क्रियाओं का फॉर्म बनाने में एक फिक्स पैटर्न होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो अपना फॉर्म बनाते समय जिनका फॉर्म बनाया जा रहा है तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। यानी रेगुलर वर्ब आर दोज दैट follows a फिक्स पैटर्न, जो किसी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। और निश्चित पैटर्न को फॉलो कैसे करती हैं कि इन क्रियाओं की बात आती है कि ऐसी क्रियाएं जो डी ईडी या आई ईडी, अब समझना बात को, ऐसी क्रियाएं जो जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी ईडी और आईडी जोड़ने से बन जाता है, अर्थात रेगुलर वे क्रियाएं होती हैं जिनका सेकंड फॉर्म जिनका थर्ड फॉर्म डी ईडी आईडी जोड़ने से बनता है। अब जैसे उदाहरण देखें तो जैसे एक वर्ब आती है, जैसे आपकी एक वर्ब है, मैंने कहा किल, और इस जब इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो बन जाता है किल्ड। जब इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा किल, अर्थात इसका जो बेस फॉर्म है, अर्थात जो मूल फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है किल, जिसका सेकंड फॉर्म बनाया ईडी जोड़ करके, उसका थर्ड फॉर्म बनाया ईडी। ऐसे ही मान लो और भी क्रिया है, कोई फिल है तो बनेगा क्या, फिल्ड, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, फिल्ड। क्रिया है आपकी डाई, क्या बनेगा, डाइट, क्या बनेगा थर्ड फॉर्म में, डाइट। तो बात क्लियर हुई। वे क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म, अभी ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी ईडी और आईईडी जोड़ करके बनाया जाए, उन्हें रेगुलर वर्ब कहा जाता है। अर्थात ऐसी क्रियाओं का एक फिक्स पैटर्न है, और पैटर्न क्या है वे क्रियाएं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, और पैटर्न क्या है कि जैसे किल वर्ब है, इसका फिक्स पैटर्न है कि ये ईडी लेकर के अपना सेकंड फॉर्म बनाएगी, इसका फिक्स पैटर्न है कि ईडी लेकर के ये थर्ड फॉर्म बनाएगी। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, बहुत क्रियाएं हो सकती हैं जिनमें डी ईडी और आईडी लेकर के जो अपना फॉर्म बनाती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, ऐसी क्रियाएं जिनमें टी ईडी और आईडी जोड़ करके जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम दूसरी क्रिया की, और हमारी जो दूसरी क्रिया है, और दूसरी क्रिया हम कह रहे थे इसको इररेगुलर। दूसरी क्रिया है आपकी इररेगुलर वर्ब। अब बताइए इररेगुलर वर्ब कौन सी होती है। अब चूंकि रेगुलर वर्ब का एक फिक्स पैटर्न होता है, तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो निश्चित हो गया कि इसके ये किसी भी फॉलो नो फिक्स पैटर्न, यदि हम इसकी बात करें तो ये ऐसी क्रिया होगी जिसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय वे क्रियाएं किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती। जैसे यहाँ पर हमने रेगुलर वर्ब की बात की, तो रेगुलर वर्ब में इन क्रियाओं में ये ऐसी क्रियाएं हैं जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जैसे किल ने ईडी लिया, जिसका थर्ड फॉर्म में भी उसका ईडी लेकर के उसने अपना फॉर्म बना लिया। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब ऐसी होती हैं जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अब ये क्रियाएं अलग अलग पैटर्न पर काम करती हैं यानी रेगुलर जो क्रियाएं होती हैं उनका कोई एक पैटर्न नहीं होता है।
इनके अलग अलग कई सारे पैटर्न होते हैं। और तो इनके कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं, ऐसी क्रिया कौन कौन सी है, क्या क्या उनके पैटर्न होते हैं, तो हम देखते हैं कि इर्रेगुलर जो वर्ब होती हैं वो 4 पैटर्न पर काम करती हैं। अब 4 पैटर्न कौन कौन से हैं? एक तो ऐसे ये पैटर्न होता है कि वे क्रियाएं जिनका फर्स्ट फॉर्म, जिनका सेकंड फॉर्म और जिनका थर्ड फॉर्म, यानी तीनों ही फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके तीनों ही फॉर्म समान होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म समान होते हैं। जैसे हम बात करें, एक क्रिया होती है आपकी कट, एक क्रिया है कट, जिसका सेकंड फॉर्म भी बनाएंगे तो कट बनेगा, जिसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कट बनता है। एक अगली क्रिया आती है, मान लो आपकी एक क्रिया होती है आपकी पुट, जिसका सेकंड फॉर्म भी क्या बनता है? पुट, जिसका थर्ड फॉर्म भी बनता है पुट। ऐसे ही मामलों में बात करता हूं, क्रिया होती है आपकी सट, इसका सेकंड फॉर्म बनेगा सट, जिसका थर्ड फॉर्म भी बनता है सट। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका तीनों ही फॉर्म समान होते हैं, जिसका बेस फॉर्म, जिसका पास्ट फॉर्म, जिसका पार्टिसिपल फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिनके तीनों ही फॉर्म समान होते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो यह आपका हो गया पैटर्न नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पैटर्न में हमने क्या देखा? फर्स्ट पैटर्न की क्रियाएं, यानी इर्रेगुलर जो क्रियाएं होती है वो 4 पैटर्न को फॉलो करती हैं, इनके 4 पैटर्न होते हैं। अब हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं कि दूसरा पैटर्न कौन सा होता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी जिनके तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक पैटर्न ये भी होगा कि तीनों क्रियाओं का जो फॉर्म होगा वो अलग होगा, यानी इसका बेस फॉर्म अलग होगा, जिसका सेकंड फॉर्म अलग होगा, जिसका थर्ड फॉर्म अलग होगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे क्रिया होती है आपकी ब्रेक, ब्रेक, इसका जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा ब्रोक, इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा ब्रोकन। और उदाहरण देखते हैं, क्रिया होती है आपकी टेक, जिसका सेकंड फॉर्म बनता है टुक और तीसरा फॉर्म बनता है टेकन। और क्रिया लेता हूं मैं एक, मान लो क्रिया है आपकी गो, सेकंड फॉर्म बनाया बेंट और उसका थर्ड फॉर्म बनता है गो। अब यहां देख रहे हैं तो सेकंड पैटर्न में क्या हो रहा है कि सेकंड पैटर्न एक ऐसा है जहां पर तीनों ही फॉर्म बिल्कुल भिन्न है। फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रेक से अलग हो गया ब्रोक हुआ, थर्ड फॉर्म सेकंड से अलग है ब्रोकन। टेक फर्स्ट फॉर्म हुआ, जिसका सेकंड फॉर्म बनता है टुक, जिसका थर्ड फॉर्म बनता है टेकन। ऐसे हम बात करते हैं गो की, तो इसके भी तीनों फॉर्म समान अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड पैटर्न की जो वर्ब होंगी उनके तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों ही फॉर्म अलग होते हैं वो इर्रेगुलर वर्ब के अंदर आती हैं। और इर्रेगुलर वर्ब मैंने कहा कि ये अलग अलग पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो उसका पहला पैटर्न तो बनता है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म समान होंगे, इसका सेकंड पैटर्न होगा इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अलग अलग होंगे, और इसका जो तीसरा पैटर्न होता है उसके लिए मैं बात करूंगा, उसके पहले भी आप इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम बात करते हैं अगले पैटर्न।
चलिए यहाँ तक की बात सबको समझ में आई गई। अब हम बात करते हैं थर्ड पैटर्न की, यानी अपना पैटर्न नंबर होगा, पैटर्न नंबर है 3। और तीसरा पैटर्न कह रहा है कि वे क्रियाएं जिनका फर्स्ट फॉर्म और जिनका तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म समान होता है। बात समझ में आई? वे क्रियाएं जिनका फर्स्ट फॉर्म और जिनका थर्ड फॉर्म समान होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कम, सेकंड फॉर्म बनाया तो केम, थर्ड फॉर्म बनाया तो कम, यानी पहला फॉर्म कम और तीसरा फॉर्म कम। और देखिए क्रिया आपकी बिकम, सेकंड फॉर्म बनेगा बिकेम, सेकंड फॉर्म बना बिकेम और थर्ड फॉर्म बना बिकम। वैसे ही एक क्रिया है आपकी रन, सेकंड फॉर्म बना रैन और थर्ड फॉर्म बना रन। अर्थात ऐसी क्रियाएं, देखिए अब ये हो गया आपका बेस फॉर्म, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका फर्स्ट फॉर्म और जिनका थर्ड फॉर्म दोनों समान हैं, या दिख रहे हैं तो ये समान है, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान होते हैं। ऐसी क्रियाओं को भी हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। अर्थात इर्रेगुलर क्रियाओं के कितने पैटर्न हुए? पहला पैटर्न होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों समान होंगे। सेकंड पैटर्न की बात करें तो तीनों अलग अलग होते हैं। जब हमने तीसरे पैटर्न की बात किया तो यहाँ पर पहला और तीसरा समान होता है। अब हम बात करते हैं पैटर्न नंबर 4। चौथे पैटर्न में क्या होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका सेकंड फॉर्म और जिनका थर्ड फॉर्म, यानी दोनों ही फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही फॉर्म समान होते हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका बेस फॉर्म तो अलग होता है लेकिन पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों समान होते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान होते हैं उन्हें भी हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, और ये इर्रेगुलर वर्ब का एक चौथा पैटर्न होता है। अब देखो इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। तो देखिए बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। मैंने बात की फील, और फील का सेकंड फॉर्म हमने बनाया तो बना फेल्ट, इसका थर्ड फॉर्म भी बनाएंगे तो बनेगा फेल्ट। मान लो क्रिया है आपकी टीच, सेकंड फॉर्म बनाया तो बनेगा टॉट, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा टॉट। क्रिया है मान लो आपकी कैच, सेकंड फॉर्म बनाया तो कॉट और थर्ड फॉर्म बनाया तो कॉट। बात समझ में आई? बस मैंने इतना समझाया कि ऐसी क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म यानी जिनका पास्ट फॉर्म और जिनका पार्टिसिपल फॉर्म दोनों फॉर्म समान होते हैं, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिनका समान होता है, ऐसी क्रियाओं को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब के 4 पैटर्न होते हैं। तो अब हम बात करें कि रेगुलर वे क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक रेगुलर एक इर्रेगुलर। और रेगुलर वर्ब वे होती हैं जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं। द वर्ब दैट फॉलो ए फिक्स पैटर्न आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। वे क्रियाएं जो किसी निश्चित पैटर्न को, एक निश्चित फॉर्मेट को फॉलो करेंगी, जिनका फॉर्म अब किसके आधार पर, देखो हमने ये क्लासिफिकेशन किया,
वो फॉर्म के आधार पर किया है। तो फॉर्म को जब हमने क्लासिफिकेशन का आधार बनाया तो हमने कहा क्रियाएं दो प्रकार की हो गई। एक प्रकार तो ऐसी क्रियाएं हैं जो ईडी जोड़ करके या आईडी जोड़ करके या डी जोड़ करके जिनका सेकंड तो थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है। कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिनमें ईडी या डी जोड़ करके जिनका सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जाता। तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन का आधार लिया है उसका फॉर्म। तो मैं एक बार फिर से इस क्लास को रिवाइज कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि क्रियाएं, क्रिया की डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि व्हाट इज रनिंग, जो भी काम चल रहा है, क्रिया को मैं कहूं तो एक्शन, जो काम हो रहा है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब कई प्रकार की होती हैं, उनके विभाजन के कई सारे आधार हैं। फॉर्म का आधार है, जब उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप बना रहे हैं तो उस आधार पर भी हम उसका विभाजन करते हैं। उसका एक्शन क्या है, किस प्रकार के एक्शन को व्यक्त कर रही है क्रिया, तो उस आधार पर हम क्रिया को तीन भागों में बांटते हैं। एक स्टेटिव वर्ब होती है, डायनामिक वर्ब होती है, इनक्वेटिव वर्ब होती है। फंक्शन के आधार पर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी फॉर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मैंने कहा एक रेगुलर और एक इरेगुलर। और रेगुलर वे क्रियाएं होती हैं जिनमें डी, आईईडी या ईडी जोड़ करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे की बात करें इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब ये होती है जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जिनका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किसी पैटर्न से नहीं होता है, वो किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। ये अलग अलग पैटर्न पर अपनी अलग अलग अपना फॉर्म बनाती हैं। तो हमने इनके पैटर्न की जब बात की तो ऐसी इरेगुलर क्रियाओं के चार पैटर्न होते हैं। और उसके पहले पैटर्न की मैंने बात की तो कुछ तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके तीनों फॉर्म ही समान होते हैं, जिनका फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक जैसा होते हैं। जैसे हम बात किए कट की, कट सेकंड फॉर्म जिसका फर्स्ट फॉर्म भी, जिसका फर्स्ट फॉर्म कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। यानी ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों ही फॉर्म समान है। जैसे हमने बात की पुट की, तीनों फॉर्म समान है, बात की सट की, तीनों फॉर्म समान है। फिर हमने सेकंड पैटर्न देखा कि दूसरे पैटर्न की ऐसी क्रिया होती हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, एक भी समान नहीं होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म जैसे ब्रेक होता है, इसका जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ब्रोक बनता है, और जब इसके हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ब्रोकन बनता है। ऐसे टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टुक है और थर्ड फॉर्म है टेकन। वैसे ही फर्स्ट फॉर्म वो है, सेकंड फॉर्म बेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग बनते हैं। ये सेकंड पैटर्न की बात की। फिर हमने बात की थी इसका एक तीसरा पैटर्न भी होता है, और तीसरा पैटर्न क्या होता है कि जिसका फर्स्ट फॉर्म और जिसका थर्ड फॉर्म समान होते हैं, अर्थात जिनका बेस फॉर्म अलग होता है, अर्थात मूल फॉर्म अलग है, मुख्य क्रिया अलग होती है, और उसका सेकंड और जिसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी इसका बेस फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, और उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो अलग होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कम की, कम फिर सेकंड फॉर्म में के बन जाएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म में फिर कम बनेगा। ऐसे हमने बात की बीकम की, बीकम फर्स्ट फॉर्म है जिसका सेकंड फॉर्म बीकेम बनता है, जबकि थर्ड फॉर्म में बीकम ही बनता है, अर्थात ये फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म दोनों समान आ रहे हैं। ऐसे हम बात किए रन की, फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकंड फॉर्म रैन होता है, जबकि थर्ड फॉर्म में रन ही बन जाता है। तो इस प्रकार के फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान होते हैं। फिर हम बात कर रहे थे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमारा जो चौथा पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है। इसका मतलब बेस फॉर्म जो होगा, उसका मूल फॉर्म जो होगा वो सेकंड थर्ड से अलग होगा, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है। जैसे मैंने बात की क्रिया फील है, जिसका सेकंड फॉर्म फेल्ट बनेगा, जिसका थर्ड फॉर्म फेल्ट बनेगा, ध्यान दें। और फर्स्ट फॉर्म टीच है, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट बनेगा। ऐसी क्रिया है आपकी कैच,
इसका सेकंड फॉर्म कॉट बनेगा, थर्ड फॉर्म भी कॉट बनेगा। इस प्रकार से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो हमने बात की फॉर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब यहाँ तक की बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं।